हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। और चलो, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम काइनेमेटिक इक्वेशन को समझते हैं। क्लास 11th में बच्चे पता नहीं क्यों इसके बारे में, है ना, इतने चिंतित रहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि बहुत ईजी चीज़ें हैं यार ये। चलिए, आज इनको बहुत सिंपल कर देंगे हम। देखो, तो ये है आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन। तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो यार, आपने बचपन से अभी एक चीज पढ़ी है, न्यूटन्स लॉज, है ना। न्यूटन्स ये लॉज हैं, मतलब ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये ना इक्वेशंस है। ये सिर्फ इनका काम क्या है, इक्वेशंस का? इक्वेशंस का काम है हमें सिर्फ मोशन को समझना। ये सिर्फ ये बताती है कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होती है। जैसे मैंने सामने लिखा भी है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन इज द स्टडी ऑफ चेंज। ठीक है। कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है टाइम के साथ साथ, है ना। तो यही चीजें होती हैं समझने की, कि भैया काइनेमेटिक इक्वेशन मैं कहाँ लगा सकता हूं, जहां पे मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, और स्पेशली अगर हम बात करें, ये मोशन के चेंज को स्टडी करने में हेल्प करती है। चेंज तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन किसके? मोशन के। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में किसमें चेंज हो जाता है? वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। वेलोसिटी धीरे धीरे किसमें बदल जाती है? एक्सेलरेशन, है ना। बेसिकली एक्सेलरेशन तुम्हें ये बता रहा है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी तुम्हें ये बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए, वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो काइनेमेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ चेंज, है ना। काइनेमेटिक इक्वेशन से हमें क्या चीज पता करनी है, कि भैया चेंज अगर मुझे निकालना है किन किन क्वांटिटीज के बीच में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें अगर मुझे देखना है कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, तो मैं काइनेमेटिक इक्वेशन की तरफ जा सकता हूं, मैं काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में सोच सकता हूं। ठीक है। अब वही चीज लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन देखो आपको क्या बताता है, कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या बता रही है? पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी आपके लिए, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ आ जाएंगी चीजें। अब ये पहली इक्वेशन, अरे यार ये तो इक्वेशन है ही नहीं है। ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तुम क्या कहते हो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? सर, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई वही तो लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज करना। p माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहां से a की आप वैल्यू निकालना, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल सही बात। p माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। दिस, अच्छा यहां से इस वाली साइड से मैं ये लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी is equal to acceleration into time. Change in velocity is nothing but the acceleration into time. तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि फाइनल वेलोसिटी, v क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी है ना, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। at को हमने क्या लिख लिया? चेंज इन वेलोसिटी। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? अरे बहुत इजी है सर, कमाल हो गया ये तो। सिर्फ यही तो लिखा हुआ है, ये फाइनल वेलोसिटी। बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी भैया? जितनी पहले थी और जितनी चेंज हुई है, तो वही तो है। कितना सिंपल है ना। बहुत सिंपल है। तो ये थी आपकी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन। अरे, दोबारा से स्लाइड आ गई है तो चलो, दिस इज डन। सेकेंड इक्वेशन पे चलें। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या कहती है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
देखो, अब यहाँ पे जाने के लिए थोड़ी-सी चीज़ें समझो। अब ये सर हाफ कहाँ से आ गया? ये यूटी क्या बता रहा है? दिस इज़ ज्योमेट्री। अगर हम उस वे में जाएँ तो ये क्या है? ज्योमेट्री को आपकी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। बेसिकली मोशन की ना ज्योमेट्री है ये। मोशन की क्या है? ज्योमेट्री है। यूटी, यूटी ना आपके रेक्टेंगल का एरिया है। अगर आप पढ़ाओ, अभी मैं ग्राफ के बारे में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ़ काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली यूटी ना आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा, ठीक है? और ये एवरेज चेंज बन जाता है, एटी स्क्वायर। उसके ग्राफ में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? ग्राफ के लिए भी मैं एक ऐसी ही स्मॉल सी वीडियो लेके आऊँगा। अभी ये छोटी-छोटी वीडियोज़ आएँगी आपके लिए कि आपके बेसिक, है ना? चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे क्विक कॉमर्स होता है ना 10 मिनट में, वैसे ही 10 मिनट में ये वीडियोज़ और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बेसिकली ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। जैसे हमने यहाँ पे बात कही कि भाई डिस्प्लेसमेंट धीरे-धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? वेलोसिटी आ जाती है। मीन्स वेलोसिटी ये बता रही है कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे चेंज हो, क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक? तो ये चीज़ उसको बता रही है सिर्फ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कहीं पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन दिखे तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। और तीसरी इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, जो भी लिखना है लिखो। अब इस इक्वेशन की ब्यूटी क्या है, क्या सुंदरता है इस इक्वेशन की? यार देखो, हमने टाइम ही एलिमिनेट कर दिया। अभी तक यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, है ना? टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो भैया, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ना माने, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें जब इवेंट कोई हुआ है उसका टाइम ही मालूम नहीं है, समझे? इवेंट जो हुआ है उसका टाइम ही हमें मालूम नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस लगा सकते हैं। अब देखो, टाइम एलिमिनेट कर दिया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे दिया है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और जब वेलोसिटी चेंज होएगी तो एक्सेलरेशन तो आना ही है। एक्सेलरेशन तो वो आपका आएगा ही। तो फिर से समराइज करें, p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ये आपकी डेफिनेशन बनती है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बनता है, और ये आपका क्या बनता है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनता है। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में दिखे तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा की हुई है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओ। यहां से आप, ये आपको मदद करेगी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में या कभी कभी फाइनल वेलोसिटी बताने में, क्योंकि ये तो सिंपली लिखी हुई है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। तो मेरे हिसाब से अभी ब्रीफिंग इतनी हो चुकी है ना, कि आपको समझ आ गया कि ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे काम करती है। बट वही चीज मैंने आपको बोली कि बेटा ये इक्वेशंस हैं, दीज आर काइनेमेटिक काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। दोबारा लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मुझे इसके बारे में और भी चीजें बतानी है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ये आपकी जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, एक आपने बचपन में लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, मोशन के तीन नियम, है ना? न्यूटन ने जो दिए थे, वो वैलिड है। क्या सर उसकी तरह ये वैलिड है? वैलिड इन ऑल कंडीशन? तो आंसर आपका क्या आएगा? नो, नहीं है सर, ये वैलिड ही नहीं है।
ठीक है? These equations are not valid for all the conditions. These equations are valid only if acceleration is constant. अगर आपका डेली लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन को लगा पाओगे। ठीक है? अदरवाइज आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन को नहीं लगा सकते। तो जब भी आप क्वेश्चन करने बैठते हो, ठीक, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, कभी भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अब मैं काइनेमेटिक्स पे लेके आऊंगा, अभी तो ये ब्रीफिंग होगी है, ठीक है, आगे दो चार क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपको डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा कि कब मुझे कौन सी अप्रोच लगानी है। कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं। चलो रास्ते भी छोड़ो, स्टेप वन, और यही एक स्टेप है। इस स्टेप के बाद आपके रास्ते अलग हो जाएंगे। सबसे पहले चेक करो, चेक ए इज कांस्टेंट और नॉट, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है या नहीं है। सर कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन लिखा हुआ है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। और वहीं पे अगर मैं लिख दूं 2 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है। टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है, तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है। टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स है, तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टाइम 1 सेकेंड होगा, एक्सेलरेशन 2 होगी। टाइम 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन 4 हो जाएगी। टाइम 3 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन 6 हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन किसी का फंक्शन दिख जाए, अगर सिंपल नंबर है तो ये कांस्टेंट है, कि भैया किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो पहला स्टेप मेरे हिसाब से क्लियर है। अब स्टेप टू, ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं आपको क्वेश्चन जब भी सोल्व करने हैं। स्टेप टू, इफ ए इज कांस्टेंट, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, एंड इफ ए इज नॉट कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है और अगर ए कांस्टेंट नहीं है, तो अगर ए कांस्टेंट है देन यू कैन यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तब तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो। अगर ए कांस्टेंट नहीं है, डोंट अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन। यू कैन नॉट अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन। आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा ही नहीं सकते। फिर सर फिर क्या होएगा? ठीक है, यहां से तो आपके पास तीन रिलेशन है। अब यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। अब काइनेमेटिक इक्वेशन तीन है। यूज सूटेबल इक्वेशन, जैसा आपको डाटा दिया है उस हिसाब से डाटा में इक्वेशन में फिट करके जोन सी इक्वेशन लग रही है लगाओ। यहाँ पे क्या होगा जब हम काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते? यूज कैलकुलस। क्या यूज करोगे? कैलकुलस। अब कैलकुलस के तीन रिलेशन आपको पता होने चाहिए, कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स। देखो इस सेकंड वाले में वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और थर्ड वाले में वेलोसिटी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है। वहां पे हमने टाइम को एलिमिनेट किया था ना तीसरी क्वेश्चन में, वो यही है। ठीक है, तो
और कैलकुलस में आपको एक चीज़ और क्या पता होना चाहिए? कैलकुलस की कहानी चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अगर आपको जाना है, ठीक है? अगर आपको ये रास्ता पकड़ना है तो डिफरेंशिएशन करो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप वेलोसिटी पे पहुँच जाओगे। ऐसे ही वेलोसिटी का कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप एक्सेलरेशन पे पहुँच जाओगे। और वापस आना है, वापस आने का रास्ता ऐसे, वापस आने का रास्ता क्या है? कि अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है, इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना है, इंटीग्र बस ये समरी है आपकी, काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है? क्वेश्चंस आपको यही कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन करने का मैंने आपको बता दिया कि पहले स्टेप 1 चेक करो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, तभी आप एक इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है? अगर नहीं है तो भैया कैलकुलस यूज़ करो। कैलकुलस में ये 3 रिलेशन आपको पता होने चाहिए बस। जैसे वहाँ पे 3 इक्वेशन थी, वैसे यहाँ पे 3 रिलेशन है। काइनेमैटिक्स की 3 इक्वेशन, कैलकुलस के 3 रिलेशन। ठीक है? रास्ता ये रहा, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है, डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, डिफरेंशिएट। वापस आना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।